एयरप्लेन की शुरुआत थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के साथ। इन्होंने सोचा कि साइकिल में क्यों ना बड़े बड़े पंख लगा दिया जाए और उससे उड़ते उड़ते पहुंच जाएगा अपने घर। लेकिन अफसोस इनका ये इरादा हो गया बिल्कुल फेल और ये साइकिल चलाते पहुंच गए अपने घर। अब पता नहीं इनको किसने बता दिया कि हिंदुस्तान में आग से भागता है भूत, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एरोप्लेन के पीछे लगा दी जाए आग, तो हमारा एरोप्लेन भी भागेगा। लेकिन अफसोस इनका ये आइडिया हमें होता दिख रहा है फेल। और ये देखिए उन्होंने उड़ाया एरोप्लेन और आगे बांधने की रस्सी, सोचा कि इसको हम आसमान में भेजेंगे, बिल्कुल जेट विमान बनाएंगे। लेकिन अफसोस ये इरादा हो गया इनका फेल। और अगले साइंटिस्ट ने तो कर दी हद, उसने इंडिया का गाना सुन लिया था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, लगा दिए 7-8 पंख और सोचा भैया उड़ेंगे मस्त गगन में। लेकिन अफसोस इतने ज्यादा हाई वेट और पंख के साथ ये एरोप्लेन उड़ नहीं पा रहा, वो भी साइकिल में। लो भैया हो गया ध्वस्त और ये भी इरादा हो गया उनका फेल। गलतियां बहुत कुछ सिखाती हैं। अब तक हमारे वैज्ञानिकों को समझ में आ चुका था कि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि एरोप्लेन को साइकिल से उड़ा पाना असंभव है। हमारे अलग अलग जुगाड़ी वैज्ञानिक अपने अलग अलग जुगाड़ में लगे हुए थे। एक ने तो ऐसा कुछ बनाया कि इससे हमारे खेत की चिड़िया ना भागे, लेकिन पता नहीं इससे क्या चीज़ होने वाला है। ये इन्होंने हाथ से चलने वाला एक हेलीकॉप्टर बनाया, फेल। ईमेल जीमेल को छोड़ो, हमारे वैज्ञानिकों ने बना दिया फर्स्ट रॉकेट में। इन्होंने सोचा कि दिवाली में हिंदुस्तान में उड़ाते हैं पटाखे, बस क्या कि इन्होंने पीछे बारूद, सोचेंगे उड़ा देंगे हम रॉकेट, लेकिन लोगों को क्या पता चलने वाला है। लेकिन सबको पता है किसी चीज़ को उड़ाने या चलाने के लिए लगातार चाहिए एक्सीलरेशन, जो कि तुम दे नहीं पा रहे हो। अब हमारे इसी जुगाड़ की सीरीज में हमारे अगले जुगाड़ी साइंटिस्ट ने कुछ अलग ही किया। ये पक्का आयरन मैन का फैन है। इसने पीछे कुछ पता नहीं क्या लगाया कि इसमें से निकली आग और ले 21 तोपों की सलामी, चल भाई शुरू कर, ये फुस। अरे क्या हो गया यार ये, अरे पिछोड़ा जल गया, अरे बुझाओ, अरे आसमान में उड़ने के लिए हमारे इस वैज्ञानिक ने अपना बहुत कुछ जलवा दिया, इसने अपना पिछवाड़ा जलवा दिया। लेकिन चुल तब भी खत्म नहीं होती। हंसदे चेहरे दम मतलब ही नहीं होता, इन्हें कोई दुख ना है। इस ग्रेट साइंटिस्ट को देख के बचपन के दिन याद आ गए जब हम शक्तिमान बन के गाँव में घूमा करते थे। ये पक्का बालवीर का फैन है। इसने सोचा कि अगर इसको वेलोसिटी मिल जाएगी तो आसमान में उड़ जाएगा, लेकिन ये खैर बर्नौली को भूल चुका था। बर्नौली ने बताया कि जब कोई हाई स्पीड चीज कहीं पर चलती है तो उसके आसपास एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसी से एरोप्लेन भी उड़ते हैं। लेकिन खैर खाया पिया कुछ नहीं, हड्डी तोड़ी बाला। अब तक 3 पार्ट बन चुके हैं, तीसरे पार्ट में बेइज्जती करा ली भाई तूने। खैर हमारे सब्सक्राइबर इन पर हंसते रहते हैं, कोई नई बात ना है। आप तुमको पहली नजर में लग रहा होगा कि ये एरोप्लेन की सक्सेसफुल उड़ान, लेकिन भाई रुको, ये एक पैराशूट और पतंग का प्रॉपर मिक्सचर है जो कि अभी बेइज्जती कराने वाला है। लो भाई कट गया। खैर हम तो साइंस को मजाक मजाक में समझाते रहते हैं, तुम कितना समझे। यार मेरे घर के सीलिंग फैन गायब हो गए, किसने देखा कि अच्छा यहाँ लगे। खैर अब तक हमारे साइंटिस्टों को समझ में आ चुका था कि अगर उनको ये उड़न खटोला हेलीकॉप्टर बनाना है तो कहीं ना कोई इसका सेफ ऐसे रखना पड़ेगा। लेकिन भैया सीलिंग फैन लगाने से कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ता है। सोचो अगर बैटमैन और सुपरमैन इंडिया में पैदा हुए तो क्या होता। सुपरमैन को कहीं एम्प्लॉय रख लिया जाता जो ये मार्केट में फूड ट्रांसफर करते, और ये बैटमैन को रात को सीसीटीवी कैमरा बना कर रख दिया जाता। लेकिन बैटमैन को बैटमैन ना कहकर चमगादड़ पुरुष कहा जाता क्योंकि रात को जागता है। अच्छा सही से बताओ कितने लोगों को स्केटिंग चलाना आता है, कमेंट में बताओ। लेकिन कभी तुमने ये चिड़िया बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में ट्राई किया है कभी? नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना मत, क्योंकि तुम्हारे से मुंह हाथ सिर पैर सब टूट जाए। एवेंजर के ऑडिशन चल रहे हैं और ऑडिशन में तुमको इस बार नए नए सुपर हीरो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारा परामैन, मतलब परी मैन। ये अपने पंखों से भैया लोगों की जान बचाएगा और कमाल करके दिखाएगा। इसके पंखों से निकलती है आग जो दुश्मनों को खत्म कर देगी। अब इसके बाद आता है हमारा लकड़ा मैन। क्या मतलब इसका क्या अलग ही लॉजिक है। ये मैं दौड़ लिया। अरे कहाँ जा रहा भाई लौटा, कहाँ जा रहा भाई तू। 2 घंटे बाद इस और एक्टिंग के तेरी तनख्वाह से 50 रुपये अलग से कटेंगे। अब तक इन लोगों को कब से समझा रहा हूँ, फोर्स, ग्रेविटी, वेलोसिटी, वेट, शेप, साइज कुछ समझ नहीं रहे इन लोगों को। इन्होंने बना दिया सर्कस जोन। भैया ये उड़न तस्तरी नहीं कुछ और बना रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आता क्या चल रहा है। कोई पहाड़ों छलांग लगा रहा है, कोई अपनी हड्डियां तोड़ रहा है, कोई साइकिल पर अपना अलग ही बना कर घुमा रहा है, और कोई तो अपने डमी लेकर के फेक न्यूज़ फैला रहा है हमने एयरप्लेन बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब बिल्कुल फेक थे। कुछ लोगों ने बिल्कुल सक्सेसफुल उड़ान भी भरी है। हाँ ये बात अलग थी कि उनकी उड़ान में उन लोगों की जान भी चली गई। आज हम जो भी एयरप्लेन्स देख रहे हैं एक टाइप से कह सकते हो जो उनके फादर है वो वाइट ब्रदर्स हैं। उन्होंने फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजिली समझा और उन्होंने बना दिया एक परफेक्ट एयरप्लेन, जो कि आज हम जो भी एयरप्लेन देख रहे हैं वो बिल्कुल उनका इवोल्यूशन है। और आगे भी एयरप्लेन में बहुत सारे इवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये तो था बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि कैसे एयरप्लेन बनता है, उन्होंने कितने फेलियर्स थे एयरप्लेन बनाने के लिए, कैसे एयरप्लेन जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन से, और इसकी जर्नी कैसी थी स्टार्टिंग से, वो आज हमने सब कुछ देखी है। देखो अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन तो नीचे जो कमेंट का ऑप्शन है वहां पर तुम कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हें जवाब वहीं पर दे देगा। और हाँ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपना खुद का कैसे हम एरोप्लेन बना सकते हैं, पूरी मैकेनिज्म समझेंगे और साथ में बनाना इतनी ईजी समझा दूंगा कि तुम खुद भी बना सकते हो। और हाँ अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी टीम का एक हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो नीचे रेड कलर का प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लो और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम आपका नॉलेज बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तुमको एरोप्लेन पंख तोड़ने वाला धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।